और सीधे चलेंगे अजीत श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अजीत, सरकार से बातचीत अभी शुरू नहीं हो पाई है, अभी सिर्फ चर्चा भर चल रही है कि सरकार एक बार फिर से बातचीत करेगी किसानों से, और किसान कहते हैं कि पहले ये तीनों कानून वापस लो और तू इधर उधर की बात मत कर, सीधे मुकाम पर पहुंच। और मुकाम दिखाई नहीं देता, लेकिन मुकाम से पहले लेफ्ट आ जाता है, कांग्रेस आ जाती है, विपक्षी पार्टियां आ जाती हैं, और अगर इस तरह की चीजें होंगी तो बात फिर बनेगी कैसे? देखिए साथ पर मनु, जिस तरह से बात करें हम, तो लगातार हमने किसानों से यही सवाल किया कि जब सरकार से आप वार्तालाप नहीं करेंगे तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, समाधान कैसे होगा? आप भरी इस ठंड में कब तक बैठे रहेंगे? इस कड़कती ठंड जो है, आप भी ठिठुर रहे हैं, किसान जो है खेती के लिए अपने खेतों में फसल पानी देने का वक्त है, आप यहाँ बैठे हुए, कैसे होगा? तो इन तमाम सवालों का जवाब एक ही था कि हमारे जो जत्थेपंथियों ने जो फैसला लिया है, यानी सरकार का जो पूरा प्रस्ताव रविवार को जो भेजा गया था उसे पूरी तरह से खारिज करके, और तीनों बिल जब तक खत्म नहीं किए जाते, यानी खारिज नहीं किए जाते और फिर से नए बिल पर चर्चा नहीं होकर नए बिल बनाए नहीं जाते, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। ये बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें एक तरह से मुझे लगता है कि मनु समझने वाली बात है कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें पीछे इन्वॉल्व है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से किसानों के दम पर ही वो, या हम कहें तो किसानों के पीठ पर ही सहारा लेकर वो इस बिल को किसी तरह से खारिज करवाएं। और जैसे तमाम बिल और पास हुए हैं, चाहे वो एनआरसी हो या सीए हो या फिर 370 हो, सियासी पार्टियां तो हैं अजीत, सियासी पार्टियां तो हैं और वो लगातार रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसानों का मसला सबसे बड़ा है। और सरकार अगर आज ये कह रही है कि कानून कृषि के हित में है, उसका एक आधार ये भी है, वो संगठन जो सरकार से मिले और उन्होंने इन कानूनों को सही माना, इन पर समर्थन दिया। सरकार का ये कहना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत छोटे से तबके के किसान हैं, बड़ा तबका ऐसा है किसानों का पूरे देश में जो कि समर्थन में है। इस पर क्या कहते हैं वहां पर मौजूद किसान? आपकी बात लगातार हो रही होगी। वो चाहती है कि किसी भी तरह से मोदी सरकार को किस तरह से डिफीट किया जाए और किसी भी तरह से इस मसौदे के साथ वो आगे बढ़कर तमाम और कानूनों का विरोध कर सके। मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत, आप हमसे जुड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बातचीत हो पाएगी? और इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे माहौल को लेकर आरएसएस में भी चिंतन शुरू हो गया है, क्योंकि आरएसएस भी मानता है कि अगर ये आग ज्यादा भड़क रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान दे सकती है। इसलिए जनवरी 5 और 6 को चिंतन होगा अहमदाबाद में, और इस पर विचार भी किया जाएगा कि करें तो फिर क्या करें।